सोनिया सोनू गुप्ता और थैंक यू, आप लोगों ने 1 लाख पहुंचाए और आप लोगों को बहुत दिन से वेट था कि मेरे ब्रॉडकास्ट आए, तो आई एम सॉरी, आई एम बिजी नाउ, बट मैं अभी आपको कंटिन्यू ब्रॉडकास्ट देने वाली हूँ और कंटिन्यू आपके अकॉर्डिंग देने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लाख करने के लिए, और हमारे साथ आ जाए धमाकेदार बातें करने के लिए मिस्टर इम्तियाज़। थैंक यू इम्तियाज़, थैंक यू सो मच। आपको हम दबोचना चाह रहे थे पर आपका नंबर नहीं मिल रहा था। चलो अभी मिल गया, अभी दबोच लो। अभी हमने आपको दबोचेंगे हम बहुत अच्छे से आपको। तो इम्तियाज़ बताइए, आपने बहुत सारा काम किया है जी, मतलब देखा है हमने आपका बहुत सारा काम देखा है, तो अभी क्या क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी तो वेब सीरीज तो थोड़ा सा स्टॉप किया है, ओके, क्योंकि वो ज़्यादा वायरल होने की वजह से गले में फंदा आ गया था आ मेरे। गया था, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ब्रेक दिया लिया, है, yes, ब्रेक yes, दिया है। yes, yes. अभी टी सीरीज के लिए वो छोटे मोटे जो अच्छा भी दिखाना चाहिए ना, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल दिखाना चाहिए। पब्लिक को वही दिखाऊंगा तो बोलेगी। बट आप पब्लिक आपको उसी रूप में पसंद करती है जो आप दिखाते हो। नहीं दिखा, पब्लिक को क्या है, घर में भी तो मुझे जाना है ना। घर में भाभी माँ भैया बहन करेगी, भैया बहन मेरे तो बाप माँ कर दी थी। अरे बाप रे, बीवियाँ ऐसी होती हैं, सही बात है, बीवियाँ ऐसी एक्चुअली होती उसको उसकी गलती नहीं है, मैंने उसको नहीं बताया था। हैं। अच्छा, एकदम से धमाका फूटा। बहुत, और पब्लिक का इतना प्यार मिल गया था, किसी ने उस पे किसिंग सीन पे ये बिगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा गाना डाल दिया। हाय हाय हाय, तो भाभी ने आपसे बोला होगा किसी दिन तूने मुझे देख के गाना गाया, गाना मेरे होठ इतने अच्छे हैं। वो बोली कभी इतने बहरे में से किस मुझे नहीं किया। मैं बोला अरे वो किसी और का माल था। बोले तो अपनी मुर्गी दाल बराबर होती है, ये आपका नहीं, कहने नहीं, का अधिकार है। बोल सकते हैं पर नहीं थोड़ा कवर करना पड़ता है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप शूट पे जाते हैं जी तो आपको बड़े हॉट हॉट माल दिखते हैं। हाँ, आप जैसे तो दिखते ही। तो जब हॉट लड़कियों के पास आप जाते हो जी तो सच में नेचुरल फीलिंग्स आती है या फिर आप कैमरे के अकॉर्डिंग करते हो ये सब? नहीं एक्चुअली जैसे 2-3 आर्टिस्ट है जिसके लिए फीलिंग नहीं आती, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। यस यस, उनको मालूम मेरा एक काम है, हम कर लेते। बाकी उसमें से 1-2 जन थे जिसको मुझे ऐसा देख के लगता था अरे के जस्ट फीलिंग आ आफ्टर जाती यू आर मैन, तो वो मैन टू टच तो कुछ ना कुछ होना हो जाता है, थोड़ा हो जाता है, डेफिनेटली हो जाता है। हमारे यहाँ भी कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको चलते हुए लड़कियों पे क्रश आ जाता है। हाँ। और इधर तो प्रॉपर डायरेक्टर पूरा चांस दे देता है, वेरी गुड, क्योंकि डायरेक्टर को वो चाहिए रहता है। अब डायरेक्टर को हम ये नहीं बता सकते ना कि भाई तुम जो करवा रहे हो यहाँ इच्छा हो चुकी है। आप मुझे एक चीज बताइए कि कभी आपको किसी लड़के ने प्रपोज किया? हाँ किया है। लड़के ये ने तो बहुत आपको अंदरूनी सवाल नहीं, ये अंदरूनी सवाल नहीं, ये हमारी ऑडियंस को, क्योंकि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं आप, बहुत ड्रैशिंग है, आपको हमने ऑन स्क्रीन मतलब चुम्बन शरी आपको देने का मन कर रहा है। तो लड़के ने आपको प्रपोज किया कभी? लड़की ने तो नहीं लड़के किया। ने किया, लड़के ने प्रपोज किया किया कभी? है, हाँ। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अभी क्या बताएं, अभी देखो मैं जब मुझे प्रपोज जब किया था तो मैं स्ट्रगल कर रहा था और मुझे थी काम की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल होता है ऐसा, और वो था कास्टिंग डायरेक्टर। वेरी गुड। तो उसने मेरी लेने की बहुत कोशिश की। आपने दी? ना, दर्द होता है पीछे से देने में? मैं कहा, वो दर्द चाहता था ना। अच्छा, आप उसका करो ये चाहता था। तो मतलब ऐसा कुछ उसने बताया था कि बाबू अगर मैं भी तुम्हें करूंगा तो दर्द वर्द नहीं होगा, तेल वेल लगा लेंगे अपन? ये कैसा सवाल तो है? यही तो सवाल होता है। आजकल बहुत सारी चीजें चल गई हैं कि रात को तेल लगा के सो, घी लगा के सो, सुबह खड़ा हो जाता है। ये नई नई चीजें बताने लगे हैं लोग हमें। लोग क्या बोलते हैं वो मेरे तो पल्ले आज तक पड़ा नहीं। हाँ, मुझे उस टाइप के लड़के मिले पर वो अपनी सुझाने के लिए मिले थे। तो आपने सुझाई उनकी? नहीं मैंने नहीं सुझाया। क्यों? फीलिंग ही नहीं आएगी तो कहाँ उसमें फीलिंग की जरूरत नहीं रहती भाई, उनको बस उनका पिछवाड़ा सही से होना चाहिए। नहीं, वो पिछवाड़ा के साथ में भी ना जो पर्सनल जो हमारे जो इमोशन होते हैं ना, हाँ। वो दिमाग से काम करता है। ओह यस यस। अब दिमाग मेरा मुझे बोल रहा है कि वो कौन है, हाँ, तो वो जब दिमाग बोलेगा नहीं, वो दिल तक जाएगी नहीं, और दिल तक जाएगी नहीं तो मेरा तो उड़ेगा ही नहीं। चलिए, आपका कितनी बार ही सेट पे आपका सामान अप हो जाता है? सेट पे अभी तक तो ऐसा अप हुआ है।
अप टू है। हाँ, अचानक से डॉन नहीं हुआ कभी। हाँ, जैसे सपोज देन डायरेक्टर ने आपको एक सीन दिया कि एक सीन में इतनी देर तुम्हें करना है, जी। फिर आपको थोड़ी देर बाद उस लड़की के साथ फीलिंग्स आई कि चले यार जाके एक बार बाथरूम में कर लूं मैं। नहीं, वैसे मुझे तो बहुत सारे मेल जाते हैं, अच्छा। तो बाथरूम में जाने की नौबत जरूरत ही नहीं पड़ती, इधर सीन करो इधर काम कर लो। हाँ, हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हो सकता है कि कोई मॉडल के साथ में नहीं हुआ, मतलब सेट के बाहर मेरे पर्सनल भी थोड़ा चलता है। कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी पर्सनल में? ओह, अगर वैसे देखने के तो फिर संजय दत्त मेरे सामने कुछ नहीं है। ओह माय गॉड, मतलब आपने संजय दत्त को क्रॉस कर दिया है। बहुत 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 बढ़िया। जब मैं बड़ा हुआ ना, तब मेरे दिल में एक फीलिंग थी कि टीचर को पटाना है। टीचर वाला थॉट बहुत अच्छा होता है, सही बात है। वो एक था, मैं वो जमाने में बहुत चलता था टीचर ये वो, तो मेरे दिमाग में बहुत था वो कि एक बार हो जाए। तो वैसे वो टाइम पे तो नहीं हुआ, पर अब ऐसे 2-4 टीचर्स है जो हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? मतलब आप टीचर को बजा देते हो, टीचर आपको सिखाती है और टीचर को आप बजा देते हो। हाँ। अच्छा, वो आपको सेटिस्फाई होती है, आपको कॉम्प्लीमेंट देती है? कॉम्प्लीमेंट भी देती है और पैसे भी देती है। ओए हाय। अच्छा, 2-3 लोग हमारे यहाँ हैं, प्लीज कोई पैसे वाली कोई बुड्ढी आंटी मिले तो बताना, हमारे यहाँ के जेंट्स भी जाने के लिए तैयार है। क्या बात है, पर मैं अपनी रोजी पे क्यों लात मारूं? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बिल्कुल फैक्ट है कि आजकल ऐसा चल गया है कि लेडीजों को जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो आप जैसे प्यारे से लड़के को बुलाती है अपने सेटिस्फेक्शन करने के लिए, तो ये उनका पर्सनल मैटर होता है कि हस्बैंड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे या फिर कुछ और? नहीं, ऐसे देखो, मैं एक है इधर कुलाबा नेवी नगर में एक है, वो जो मैंने बोला भीगे होते रहे, उसमें किसी ने कमेंट लिखा था, तो मैंने ऐसी मजाक में उसका जवाब दे दिया, हेलो जो भी, तो वहां से मुझे उसने पर्सनल डीएम किया था। और वो जैसे अभी हमारी सीरीज में भी कभी कभी होता है कि एक बंदा उसका हस्बैंड देख रहा है, हस्बैंड देखने के बाद उसको तो सेक्स होता है, तो सेम थिंग उधर चला है। मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी और के साथ करते हुए देख रहा है, वो देखने के बाद उसको फीलिंग आया है। अच्छा, तो ये क्रेज है, सच में है ये क्रेज कि मतलब हस्बैंड वहां बैठ के एक्सपीरियंस ले रहा है आपका और अपनी वाइफ का कि वो कितना सेटिस्फाई होती है। वेरी गुड यार, ये मैं सुन ही रही थी, अपन लोग वेब सीरीज में ही कर रहे थे, बट अब ये रियल लाइफ है। बिल्कुल सही है। और ये भी हुआ, एक पार्टी में गया था मैं। हाँ। वो भी नेवी नगर में ही है। हम जितने बड़े लोग सोचते हैं ना उतने घटिया होते हैं, ये तो मैं क्लियर बोल देता हूँ। हम बहुत अच्छे हैं उनके। मुझे नहीं पता था कि ये पार्टी में जहाँ मुझे बुलाया गया है वो किस टाइप की पार्टी है। तो मैंने, गर्ल्स नहीं था मेरे साथ में, तो उसने पूछा तूने किसी को लाया नहीं साथ में? मैं बोला क्यों, किसी की जरूरत है? बोलते अरे तेरे को नहीं मालूम मेरे तक थीम्स क्या है? मैं बोला नहीं है। अरे ये तो स्विंग पार्टी चल रही है। स्विंग मीन्स क्या होता है? स्वाइपिंग। आपकी वाइफ इसको दो, उसकी हाँ एक्सचेंज हो जाता है। बोलता है मार्क्स पेन और चेंज करो। हाँ चेंज करो। मैं बोला बेटा मैं ये सब नहीं करता भाई। सही बात है, अपने घर की इज्जत अपनी होती है भाई। ये मैं बोला मैं ले लूंगा पर किसी को दूंगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। फिर आपने वहाँ किसी की ली? नहीं, किसी की नहीं ली। मैं वो तो चेंज करने के लिए कोई पार्टनर ही नहीं था आपके पास? होना जरूरी था। गिने चुने लोग रहते हैं, गिने चुने होते, लिमिटेड। वेरी गुड। तो वहां से जब आप रुके तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लड़की कैसे गई थी? मतलब दूसरे के साथ सर्टिफाई होने के बाद लड़कियां कैसे खुश होके आई? जैसे अभी वहां जाने के बाद एक्चुअली सब ड्रिंक में थे। मैं 1-2-3 ड्रिंक मैंने भी किया था। वो टाइम पे मैं पीता था। तो पीने के बाद में क्या हो गया, तब चेंजिंग हो रहा था सब एक दूसरे से। मैं बोला भाई ये बंदे तो वो अंकल के साथ में आई थी ना, फिर इसके साथ में। बोलता नहीं कुछ नहीं, तो शांत हो जा, तू बाद में समझ में आएगा। बाद में समझ में आएगा। मैं बोला अच्छा ठीक है। फिर 10 मिनट बाद देख रहा हूँ कि वो वहाँ से उठ के वहाँ चले गई है। फिर वहाँ भी वही हो रहा है। फिर बाद में जैसे ही उसने मुझे बोला तूने किसी को लाया नहीं, फिर उसने मुझे बोला ऐसा नहीं है, ऐसा स्वाइपिंग है, चेंज होते जाएगा 10-10 मिनट में। अब बुड्ढा उधर सेटिस्फाई हो गया, इसके लिए वहाँ से उठ के वहाँ चले गई। ओके, तो मतलब ये मेट्रो सिटीज में आजकल बहुत चल गया है वाइफ स्वैपिंग का। वाइफ स्वैपिंग, गर्लफ्रेंड स्वैपिंग, जो भी कह लो आप, पार्टनर स्वैपिंग। हाँ। ये बहुत ज्यादा क्रेज चल गया है। हाँ, और ऐसे 1-2-3 और है जो हस्बैंड वाइफ है, पर हस्बैंड है गे और वाइफ नॉर्मल। नहीं, वाइफ भी नॉर्मल नहीं है, वाइफ लेस्बियन है। हाँ, लेस्बियन है। तो ये मुद्दा क्या होता है इनमें, मैंने इनको लाइव पकड़ा है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। मैं लाया है एक लड़की को, आर्टिस्ट को। हाँ। और डायरेक्टर मुझे बता रहा है कि भाई बहुत अच्छी है, ये है, मैं इसका इंटरव्यू लूंगा, वो मुझे किस करेगी क्या, ये वो करके उसने बताया। तो उसने उसको ले लिया अंदर, ले लिया तो उसने कुछ भी नहीं किया उसको, और वैसे वहाँ से चले गए। बोलते अरे यार वो कुछ भी नहीं किया,
तू तो बोला वो ये करेगा वो करेगा। मैं बोला ओके। फिर मैं जिस दिन नहीं गया उसके दूसरे दिन इसने उसको कॉल किया, आप मिल सकते हो क्या, मेरी वाइफ है, आप वो प्रोड्यूसर है, आप आइए मिलने उनसे बात कीजिए। तो बंदी आके मुझे दूसरे दिन बताती है कि मैं गई थी वहाँ मिलने के लिए, वापस उन्होंने बुलाया, पर वो वाइफ नहीं है, वो एक्चुअली वो वाइफ है और ये हस्बैंड है। हाँ, मतलब हस्बैंड ने नहीं करा, अपनी वाइफ को सेटिस्फाई करवाया है। ओके। हाँ। और हस्बैंड के साथ हस्बैंड लड़का करता है, लड़की के साथ लड़की करती है। और ये इंटरव्यू के लिए बुलाएगी तो वो ऐसे होगा घूम के। ओके, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसे जाएगी, चलता है। वो बोलते हैं ना, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, हमें कान चो। चलिए, ये अच्छा, ये सच में फीलिंग्स आती हैं कि ये हार्मोन्स में कहाँ से आती है ये फीलिंग्स कि हम लड़की को ही पर्टिकुलरली करें या हम लड़के को करें? मतलब लड़की को वो सेटिस्फाई तो आई थिंक नहीं मिल पाता होगा, सामान नहीं रहता है, तो वो हाउ कैन फील के वो मतलब कैसे करती हैं? अभी इतना तो मैं नहीं देखा। ओके, आपने शायद कुछ लाइव नहीं देखा, जैसे चल रहा है, जैसे सीरीज में भी चल रहा है। हाँ, अभी डोल यूज कर बस होठों का या जबानों का कुछ इस्तेमाल। आजकल लड़कियां केलों का भी इस्तेमाल बना और बैगन का भी इस्तेमाल बहुत कर रही है। चलिए, नहीं वैसे चाइना के प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा आ चुके हैं मार्केट में। कहाँ मिलते हैं मुझे नहीं पता है, कहाँ मिलते हैं? आप इस पे डालिए, अमेज़न पे ही डालिए। अमेज़न पे तो वो एक ही दिखता है, वो ऐसा बड़ा सा काला सा। नहीं वो भी मिलता है। हाँ। मेरे को तो मैं ढूंढूं अभी आप ही नहीं स्पेशल एक कंडोम भी निकला है जो हमारे पर्सनल पार्ट पे ही हम लोग पहन सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये भी निकला है और प्रॉपर, जिसका मतलब ज़्यादा हिसाब किताब में नहीं है, जो छोटा है, तो वो भी अगर पहन लेगा तो ऐसा लगेगा वो नेचुरल कुछ है। अच्छा, हाँ, प्रॉपर दिखता है वो। लेंथिंग भी ज़्यादा होता है, उसका स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा होता है, और जो एक बंदा सेटिस्फाई हो जाता है, हाँ, तो उसमें ड्रेनेज ये भी होता है, जिसको धो के हम रिटर्न पहन सकते हैं। अच्छा, एक टॉय की तरह रहता है, टॉय की तरह रहता है, टॉय की तरह होता है, ऐसे रबर की तरह होता है, उसके अंदर अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट से हमारे डाल दो और पहन लो। ये सामान मिलते कहाँ पे है? ऑनलाइन सब अवेलेबल है ऑनलाइन। हम मगर 99% फेक भी है, क्योंकि वो जब आप ऑर्डर करोगे ना तो आपको ऑर्डर उधर दिखाएंगे नहीं, जब आप काट दोगे तो आपको वहाँ से कॉल आएगा कि अपने वो बुक किया था ना, तो पहले पैसे दे दो, दे दो, बाद में वो बिल ले लो। कोई ईमानदार कंपनी होती है ना जिसको हम सही है वो दे देते हैं। हाँ, वो दे देते हैं। बाकी देने के बाद में वो लोग कभी कभी मटेरियल नहीं बेचते। ओके ओके, गुड। इंडियन फैक्ट्री तो कम है, इंडियन में अभी इंडियन में तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, आउट ऑफ कंट्री से सब कुछ आ रहा है। चाइना वाइना ये वो ये अगर ऐसा चाहिए तो मेरे पास एक पड़ा हुआ, मैं लाके दे दूँ। पर वो यूज करा हुआ होगा ना, मुझे बीमारियों से डर लगता है। नहीं, पैकिंग है फुल उसका। अच्छा, मैंने छुपा के रखा है। हाँ, तो एक हमें 8 इंच का चाहिए। 8 इंच का, मतलब मेरे हस्बैंड को तो 7 इंच का है, मैं सेटिस्फाई हूँ, पर एक 8 इंच का चाहिए। एक्चुअल में क्या है, हमारे भाई थोड़े से अभी आजकल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं उनकी सर्जरी करवा दें। अरे बाप रे। तो हमने सोचा सर्जरी में लगेगा बहुत ज़्यादा पैसा, तो इन्हीं चीज़ों से काम चलवा लें उनका। हाँ, मिल जाएगा। मिलेगा ना? हाँ, तो आप हमें एक लिंक दे के जाइएगा, तो हम 8 इंच का या रिक्वेस्ट है 11 इंच की, प्लीज टेल मी। 11 इंच का भी चलेगा, तो यहाँ से पकड़ो, यहाँ से यूं करके यूं निकल जाए। मुझे लगता है डांडिया खेलने के लिए भी वही यूज करेंगे। नहीं, उनको आजकल बहुत क्रेज है, मतलब कोई भी ऐसा वेबसाइट नहीं है, ऐसी कोई शिलाजीत नहीं है, ऐसी कोई वाइग्रा नहीं है जो वो सर्च नहीं कर रहे हैं। अभी उन्होंने 90,000 का 200 ग्राम दुबई से कहीं से एक ऐसा पैकेट झुंझुनू जैसा मंगा लिया। उसने दुबई वाले ने वो बोला कि इसको 2 चम्मच खाओगे तो आपका बिल्कुल झुंझुना बजेगा। पर भाई वो झुंझुना, फिर मैंने एक्सपीरियंस, मैं बाहर थी, आउट ऑफ थी, तो मैं वो एक्सपीरियंस पूछ नहीं पाई कि भाई वो झुंझुना सही बजा कि नहीं बजा। तो वो मेरे हस्बैंड को भी बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड का ठीक ठाक सामान चल रहा है, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है अभी इन सब चीज़ों की। खैर वो सेकेंडरी है, वो तो हम 8 इंच का लगवा देंगे। थैंक यू फॉर आंसरिंग कि आपने मुझे बताया, हम मंगा देंगे। अच्छा, ये बताओ कि लड़कियों को पीछे लेने में मज़ा आता है या आगे में? आगे में। और लड़कों का जो आजकल नई फैंटेसी चल रही है कि बैक करना है हमको, अभी उनकी क्या फीलिंग है वो तो पता नहीं। आजकल क्या होता है ना, शायद तो उसका चोकअप हुआ होगा, मटेरियल निकल रहा नहीं होगा इसके लिए, शायद नहीं, पर लड़कों की फर्स्ट फैंटेसी यही होती है कि नहीं यार, आगे से नहीं बोर हो गए, चलो बैक से करो।
कभी ऐसा आपको किसी लड़की ने बोला ना, या आपने किसी लड़की को बोला? एक बार ट्राई किया था लड़की के साथ में, मैं ट्राई करने की कोशिश किया, बेचारी जो चिल्लाई है, बाद में दूसरे दिन से वो आना ही मना कर दिया। भाई बहुत दर्द होता है भाई। एक बार गलती से मेरे हस्बैंड ने ऊपर की जगह नीचे डाल दी, नीचे की जगह ऊपर डाल दिया था भाई। मैंने लात मार दी थी मेरे हस्बैंड को खींच के। मैंने कहा निकल यहाँ से साले, क्या नई नई चीजें ला रहा है। ने ब्लॉक ही कर दिया मुझे पर उस दिन के बाद में मैंने कभी किसी को ट्राई नहीं किया, मतलब बड़ी मुश्किल से पटाना पड़ता है ना। नहीं, वैसे ट्राई हो जाता है। बहुत सारे लुब्रिकेंट वगैरह ये सब आ गए आजकल तो। सुन करने की भी चीजें आ गई हैं कि उतने पोर्शन को सुन कर देते हैं ट्यूब लगा के, और फिर दे दमादम मारो। जब वो सुन करेगा, जब ना उसको फीलिंग, ना मुझे तो आ जाएगा, उसको नहीं आएगा। उसको नहीं आएगा, ये बात भी सही है। हम आपको ऐसा प्रोवाइड करवाएंगे कि जो अपने उसमें शौक रखता हो, तो हम आपकी ये, जब तक उसकी चीख नहीं निकलेगी ना तो मन वो कान को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, किस टाइप का एक्सपीरियंस आपको पसंद है? बहुत ज्यादा वाइल्ड या बहुत ज्यादा स्लो? नहीं, स्लो में भी अच्छा लगता है, और जब लड़की जब चिल्लाती है ना तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। क्या हाँ मैं मर्द हूँ, हाँ, मैं फीलिंग आती मर्द है। हूँ। और फिर ऐसे लगता है कि अभी नहीं गिराना, अभी उसको और तकलीफ देना, और तकलीफ देना है। मतलब क्या मजा आता है तकलीफ देने में? नहीं, सामने से वो भी बाद में बोलती है ना, सेटिस्फाइड दो, सेटिस्फेक्शन दो, सेटिस्फेक्शन दो। वेरी गुड। अच्छा, हम पूछते हैं आपका साइज कितना है? कभी मापा नहीं, होगा 5 साढ़े 5 तो है ही। 5.5 है आपका? होगा। चलिए, तो 5.5 में लड़की सेटिस्फाई हो जाती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, हाँ, मेरे पास तो लिस्ट है सबकी। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आप ट्रैवलिंग में कहीं जा रहे हो, कोई लड़की पसंद आ गई हो, उसने भी आपको हुल दी हो और आपने ट्रैवल में उसकी ले ली हो? नहीं, ट्रैवल में तो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक होती है और वैसी जगह नहीं होती। ट्रेन में भी ट्राई किया है मैंने कि मैं ऊपर बैठा था, लड़की नीचे थी, पर हुआ नहीं हो पाया। हाँ, राजस्थान की बस मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे दरवाजे होते हैं। तो आपने बस में कभी किया है? ट्राई तो करने वाला हूँ इस बार। नहीं, आप बिल्कुल ट्राई करके नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में बताइएगा, क्योंकि आपको वहाँ झटके मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस झटके दे देती है। वो हैंडल को पकड़ के मुझे बैठना है बस, बाकी बस वाला मेरा काम कर देगा। ना कमर की दर्द, ना पैर की दर्द। और कितनी बार ही अगर आपका कोई पार्टनर अच्छा मिल जाता है तो कितनी बार ही आप सेटिस्फाई कर सकते हो उसको? 2 से 3 बार। 2 से 3 बार, ये सच्चाई है ना? बिल्कुल। जो चूतिया बोलते हैं कि हम 6 बार कर लेते हैं, 7 बार कर लेते हैं, चूतिया पा होता है। ये और है, ये कोई कितना भी अच्छा से अच्छा जो मर्द है, जो दवा भी खाया होगा ना, वो भी नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। अगर वो नहीं मिली, हम उसको जानते नहीं, तो मुझे भी पता है कि भाई ये बंदी बाद में मिलने वाली है नहीं, ये आज ही के लिए, तो 1 से 2 बार जो हमारे पास हमेशा है, उसको 1 बार और 2 बार, उससे ज्यादा कोई भी नहीं करता। ओके। हाँ, ये बोल सकते हैं। सेटिस्फेक्शन कितनी बार होता है? सेटिस्फाई तो देखो ना, मैं बोलता हूँ, अगर 2-2 घंटे का हिसाब किताब में एक होता है। ओके, 2 घंटे का अगर हमारे मन को शांत हम रखेंगे कि मुझे इसके साथ में अच्छे से खेलना है, उसको भी खिलाना है, तो 2 घंटा ओके। वो 2 घंटे में क्या क्या होगा, स्मूच होगा, ये वो XYZ जो अपना जो अंदरूनी पार्ट से यूज करो। बाद में जो सेक्स होता है ना, नॉन स्टॉप अगर हम करें, नॉन स्टॉप, तो 30 मिनट सफिशिएंट है। हाँ, ये नॉन स्टॉप, ये उसमें वो भी सेटिस्फाई हो जाती है, हम भी हो जाते हैं। अच्छा, ये जो चूतिया आके बोलते हैं कि कई सारे चूतिया बोलते हैं कि 2 घंटे ली, 4 घंटे ली, ये सच में होता है? हाँ, होता है। 4 घंटे नहीं होता है, 4 घंटे में उसकी मैया हो जाती है, पूरा स्किन का चमड़ा पूरी मैया। पर हाउ कैन पॉसिबल 4 घंटे तक? 4 घंटे नहीं होगा। नहीं होगा। हाई लेवल में ये जो मैं बताऊं, 2 घंटा है ना, ये हाई बहुत ज्यादा टाइम हो गया, एक पिक्चर खत्म हो जाती है उसमें। पिक्चर खत्म हो जाती है, वही मैं बोल रही हूँ, क्या आदमी भी तो इंसान ही है ना। जब हम कुछ किसी को करते हैं ना, तो जब लड़की सेटिस्फाई होती है तो उसके अंदरूनी से कुछ लिक्विड आता है। जब उसका मन भर जाता है अंदर से, तो वो लिक्विड भी आना बंद हो जाता है। हाँ, फिर वो ऐसे ही हो जाती है। तो ऐसे होगा कि जबरदस्ती हम सीमेंट में खिल्ला ठोक रहे और जाएगा भी नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब इस चीज को हम भी डिनाई करते हैं, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल डिनाई करने लायक ही है कि आप बोलो कि मैं 4 घंटा चला लेता हूँ, 5 घंटा चला लेता हूँ, ये सब चुतियापा है, झूठ है। नॉर्मल इंसान, मैं आपको आपने 2 आवर्स बोले, मैं आपको बता रही हूँ कि नॉर्मल एक सेटिस्फेक्शन 30 मिनट्स का होता है।
तो वही 30 मिनट्स जो हम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर, वो 30 मिनट्स में हो होता है। और एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ ऊपर ऊपर कर रहे हैं तो वो बात अलग हाँ है, वो मिला, वो अलग है। जैसा उसको फीलिंग देना, अभी लड़की Yes, को ये yes, करना फीलिंग दे रहा है, तो उसको प्यार से हाथ घुमाया, ये किया वो किया वो एक्स्ट्रा, किया, yes. तो उसमें टाइम जाता है, तो वो लड़की हो जाती गरम होने के बाद में जब हम उसको करते तो उसके चिल्लाने में, हमारे चिल्लाने में आओ आओ, कमान बेबी कमान बेबी कमान बेबी तो उसमें दिमाग में तारे बजना चालू होते, भाई हमारे से कुछ हो रहा है। तो वो जैसी वो बोलती ना बस 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 बस, तब फिर हमारा कि ठीक है अब ये एक हो कर गया, दो। हाँ अब free ये कर एक हो गया है फ्री। सेकंड में जब हम उतरते तो वो नेचुरल जल्दी नहीं गिरता, नहीं गिरता। क्योंकि अभी हो गया है तो हाँ, इतना जल्दी लंबा नहीं जाता गिरता, है। तो वो भी लंबा जाता है। वो भी अगर हम नॉन स्टॉप कुछ गर्म नहीं करेंगे तो भी 1 घंटा बहुत हो गया। बहुत है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये सब चीज़ें सच में ही होती हैं और आपके साथ तो बहुत खास एक्सपीरियंस हुए हैं। मैं आपके ये पूछना चाह रही थी कि आपका कभी पिछवाड़ा यूज़ नहीं हुआ? ना ना, मैं वो करने भी नहीं दूंगा क्योंकि मैं गे नहीं हूँ पहली बात तो। नहीं, दिस आर नॉट गे। आप जिस इंडस्ट्री में आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, जैसे आप लाइव अभी बता रहे हो, तो कई सारे होता है ना कि हम नहीं भी हो, बट जैसे किसी बड़ा प्रपोजल आता है, क्योंकि आजकल मुझे लगता है 70% लेस्बियो गे है। बिल्कुल बिल्कुल इंडस्ट्री में बिल्कुल नॉर्मल पर्सन आपको नहीं मिलेगा, पता नहीं कैसे शौक लग जाता है। पर सपोज दिन आपको बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगता है और आपको कोई बोलता है कि दे दे, लगा है, नहीं दिया आपने? बिल्कुल नहीं वो पिछाड़ी के तो रिक्वायरमेंट अभी तक मेरे सामने आई नहीं है। वो सामने से बंदा मेरे पास था, आप दो उसको, आप मुझे करो, मैं आपको अच्छे काम दूंगा। हाँ। जब मेरा दिल गवारा ही नहीं किया उधर, नहीं किया, नहीं करता वो चीज। हाँ बाकी जो मैंने नहीं कर रहे हैं वो हाँ, चीज ऐसे नहीं, डायरेक्टर के जब प्रोड्यूसर जो होते मैंने लिया है, क्यों झूठ बोलना है। अभी सुन रहे और देखेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम थोड़ी लिया, नहीं नाम ना अपन को लेना ही नहीं है किसी का, बस तुमको लिया है तो लिया है। बहुत बढ़िया। मतलब टीचर को भी आपने सेटिस्फाई किया है, आप स्वैपिंग पार्टी में भी गए हो। कुछ और अलग एक्सपीरियंस आजकल ये ब्लू शावर येलो शावर जो चल गया है कि सुसु करना, ये सब करना, ये नहीं है वो सब सामने, वो ये सब दिखाने के लिए अच्छा लगता है। हाँ, ये नेचुरल कोई भी नहीं करेगा, नहीं करता नहीं ना? करता। तो बोलते हैं मैम हमें येलो शावर करना है, ये शावर करना है, वो शावर करना है, तो कैसे, हाउ कैन पॉसिबल कि आप किसी की बॉडी पे सुसु कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, निकलता ही नहीं है यार। नहीं निकाल भी देगा तो वो देखो, हम लोग कैमरे के लिए हम कुछ भी कर देंगे, कैमरे के लिए हम कर रहे हैं, वो हमारे को उसके लिए पैसे मिले। हाँ, नेचुरल हम कोई लड़की जब जा रहे या वो मेरे पे मुंह दे हग दे या मैं उस पे मुंह दे, बहन से बोलेगी मारेगी बहन से, कभी दिखना भी नहीं मुझे। वो सही बात है, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ बाकी एक्स्ट्रा जो हम लिक्विड विकेट वो तो ओके है। हाँ वो भी क्या, हम वो चेहरे पे कोई गिरा देता, अभी बोलते कि वो कोई बोलता है कि उससे ग्लो आता है, फेशियल ग्लो आता है, बिल्कुल सही बात है, ये ग्लो आता है, उसके लिए लेते हैं। कोई तो एक्स्ट्रा एनर्जी की भी लेते हैं, तो कोई अपनी फिटिंग टाइट कराने के लिए भी वहीं पे गिरवा देते हैं। ऐसे ये एक्चुअल में वो थिक होता है और कहते हैं बहुत एनर्जी रहती है उसमें। कितने लोग तो मेरे वो बॉटल में अभी भर के रखा हुआ है। अच्छा, हाँ जैसे मैं वो मेरे को पहले ही बोलते थी गिराना नहीं, जब होने वाला रहेगा तो बता देना, तो इतनी बड़ी शीशी पहले से ही रख देते थे बाजू में। वो क्या करते क्यों करते वो पता नहीं। नहीं उसका बहुत सारा चीज़ें चलता है, कोई फेशियल करता है, कोई रैपिंग करता है, कोई कुछ करता है, इन सब चीज़ों का। और हो सकता है आपका बिक रहा हो, आपको पता नहीं चल रहा हो। हाँ तो मैं IVF में बिक रहा हो, आपको पता है आजकल लड़के लोग रोज जाके हॉस्पिटलों में बैठ जाते हैं निकालने के लिए, वो भी बिकता है। वो वैसे ही बिकता होगा, मगर वो जो उसकी भी एक शीशी अलग आती है। हाँ, उसका बॉटल अलग आता है, वो शीशी अलग आती है, मगर जो इन्होंने शीशी किया था वो जैसे क्रीम का कोई डब्बा है। अच्छा, तो उसमें क्रीम मिला के हमें कृपा करके उनकी स्किन बताया ना बाद में कभी, तो हम भी हमारा सोनू का वेस्ट नहीं करने देंगे, हम भी भरेंगे और ऐसे ऐसे लगाएंगे। इसका टेस्ट कैसा होता है बताइए? नहीं मुझे नहीं पता। मैंने लड़कियों का टेस्ट लिया है, लड़कियों का तो अमूल ये आता है ना बटर, अमूल बटर, हाँ बस उसकी तरह थोड़ा था। अच्छा, ऐसा रहता है? अमूल बटर की तरह रहता है, हल्का हल्का नमकीन और हल्का हल्का ऐसा। पर वो पता है आपको, दही के बराबर प्रोटीन रहता है उसमें। नहीं होगा। अच्छा, कोई आंटी आपको ऐसी मिली है
जिसने कहा हो कि मुझे फक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लिकिंग चाहिए, मुझे लिकिंग करो जितनी कर बस सको। करते रहो है इरिटेट हो जाता है ना बंदा। अरे रेटेड ये पूरा दुखना चालू हो जाता दुखना और चालू। ऊपर से वो बहन से साली ऐसा पूरा ये कर देती और दाब लेती अंदर। अरे बहन से सांस तो लेने दे। इतनी सी नाक भी नहीं रखने देती, वो पूरे घुसल लेगी अंदर। कितने बार तो उसको मैं बोल दिया, अरे जहां से आया वहीं पहुंच जाऊंगा मैं इतना। अच्छा, एक क्वेश्चन और करूंगी। आपने वो जैसे संजय दत्त को आपने मात किया है, तो आप मुझे एक चीज सिमिलरिटी बताइए। वैसे गूगल पे मैंने बहुत देखा है, सबकी एक प्रकार की होती है, सबकी अलग अलग प्रकार की होती है। सबकी अलग अलग होती है। किसी की मोटी होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की ऐसी फुगी होती है। किसी के पकड़ी ऐसे पूरे बाहर होती है, तो किसी की एकदम मत अंदर होती है। मतलब ये भी हाँ। मैं 100 किसी का डॉट बाहर आ जाता है, तो किसी का डॉट रहता ही नहीं है। ऐसा। हाँ, ये भी मैंने क्योंकि गूगल में पढ़ा था कि 195 तरीके की होती हैं। और उस दिन मैं और मेरी फ्रेंड बैठे हुए थे, तो ऐसे गूगल पे आ गया, तो हम दोनों देख रहे थे, बता तेरी कौन सी है, मेरी कौन सी है, तेरी कौन सी है, मेरी कौन सी है। तो हम दोनों वो, और किसी किसी को तो इतना शौक है कि जंगल बिखरे होते, मैं अभी उसमें मैं ढूंढू कहाँ। मतलब शौक होता है उनका भी, एक शौक है वो कि शौक है। हाँ। और एक जन तो है ना, वो फकिंग करवाती है ना वो ये करवाती है, वो सिर्फ बोलते जंगल से खेलते रहो। अरे राम। सिर्फ खेलते रहो। तो उसको इचिंग विचिंग नहीं होती है क्या? वो पता नहीं, और वो भी 2.5-3 इंच के। आई छुट्टियां उटियां बनाती है क्या? 2 छुट्टियां बना लो और वो कर लो। एक दिन तो मैंने उसके ऐसा शाहरुख खान के साथ मांग बना दिया था। तेरे नाम जैसे वो तेरे नाम वाला होता ना, वाला देख तेरे नाम। चलिए, बहुत अच्छा। तो एवरीबॉडी, हमें मिले बहुत सारे आंसर और बहुत भांति भांति प्रकार की चीजें बताई इन्होंने। तो थैंक यू सो मच। प्यार करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितना हंस सके उतना हंसिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। अभी हम आपकी ऑन लेंगे, रुको, तेल लगा के। तो थैंक यू सो मच। और अभी हम फिर से आपके सामने लेके आते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें। बने रहिएगा, वॉच करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू।